क्या आपने कभी सुना है, तीसरी आंख खोलने से व्यक्ति सब देख सकता है, भूत, वर्तमान और भविष्य? क्या यह सिर्फ मिथक है या इसके पीछे कोई सच्चा वैज्ञानिक आधार भी है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्यमय केंद्र की जिसे आज्ञा चक्र, अजना चक्र या थर्ड आई चक्रा कहा जाता है, जहां अंतर्ज्ञान, अवचेतन ज्ञान और आत्मिक दृष्टि का स्रोत माना गया है। योग शास्त्र में यह चक्र हमारे मस्तक के मध्य भौहों के बीच स्थित बताया गया है और कहा जाता है कि यही वह बिंदु है जहां से मनुष्य का चेतन और अवचेतन जुड़ता है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी है? क्या आधुनिक न्यूरोसाइंस इस तीसरी आंख के रहस्य को समझा सकती है? आइए इस रहस्य को गहराई से जानें, आध्यात्मिकता की रोशनी में और विज्ञान की दृष्टि से। आज्ञा चक्र क्या है? संस्कृत में आज्ञा का अर्थ है आदेश या नियंत्रण। यह चक्र हमारी आंतरिक दिशा, बुद्धि और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। इसे थर्ड आई चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमें भौतिक आंखों से परे देखने की क्षमता देता है, यानी अंतर्दृष्टि। योग के अनुसार मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र चक्र हैं। इनमें से आज्ञा चक्र छठा चक्र है और इसे संपूर्ण चेतना का द्वार कहा जाता है, क्योंकि जब यह सक्रिय होता है तब व्यक्ति के भीतर अद्भुत अंतर्ज्ञान, गहरी समझ और स्पष्टता विकसित होती है। आज्ञा चक्र का स्थान भौहों के बीच भ्रूमध्य में बताया गया है। इसे आज्ञा केंद्र, तीसरी आंख या आई ऑफ इंट्यूशन भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र का रंग, कलर, गहरा नीला या इंडिगो। आज्ञा चक्र का तत्व, एलिमेंट, मन, माइंड। आज्ञा चक्र का मंत्र, बीज मंत्र, ओम। आज्ञा चक्र का देवता, शिव का रूप, अर्धनारीश्वर या हाकिनी देवी आज्ञा चक्र का प्रतीक। 2 पंखुड़ियों वाला कमल, इन 2 पंखुड़ियों को सूर्य और चंद्र नाड़ी, पिंगाला और ईडा का मिलन माना गया है। जहां दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं, वहीं सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है और आज्ञा चक्र जागृत होता है। आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार समझते हैं, क्या तीसरी आंख वास्तव में है? अब सवाल उठता है, क्या आज्ञा चक्र कोई भौतिक अंग है? विज्ञान के अनुसार तीसरी आंख का संबंध पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि से है। यह मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारी नींद, जागरण और जैविक घड़ी, सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। लेकिन यहीं से रहस्य शुरू होता है। प्राचीन योगियों ने कहा था कि आज्ञा चक्र से अंतर्ज्ञान और दिव्य दृष्टि मिलती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पाइनियल ग्लैंड का सीधा संबंध हमारे सपनों, चेतना और विजुअलाइजेशन से है। यह ग्रंथि रेटिना जैसी कोशिकाएं रखती है, यानी यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल आंखों की तरह। कुछ वैज्ञानिक इसे वेस्टिजियल आई कहते हैं, यानी हमारी तीसरी आंख का जैविक अवशेष। यह ग्रंथि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के माध्यम से हमारे मूड, नींद और सोच को प्रभावित करती है। इसलिए जब आप ध्यान करते हैं या ओम का जप करते हैं, तो यह ग्रंथि संतुलित तरंगें छोड़ती है, जिससे मन शांत और केंद्रित होता है। विज्ञान ने यह भी पाया है कि जब व्यक्ति गहरे ध्यान में होता है, तो उसके मस्तिष्क के फ्रंटल कॉर्टेक्स और पाइनियल रीजन में गैमा फ्रीक्वेंसी वेव्स सक्रिय होती है। यही वह अवस्था है जहां सुपर फोकस, क्लैरिटी और शांति महसूस होती है। आध्यात्मिक रूप से कहा जाए तो यही है आज्ञा चक्र का सक्रिय होना। आपका मन भटकना बंद करता है, आप वर्तमान में केंद्रित हो जाते हैं और आपको चीजें स्पष्ट
और सहज रूप में दिखाई देने लगती हैं। अब समझते हैं कि जब आज्ञा चक्र खुलता है तो क्या होता है। योग शास्त्र कहता है, जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत परिवर्तन होते हैं, अंतर्ज्ञान बढ़ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता तीव्र हो जाती है, मन की शांति और जागरूकता बढ़ती है, व्यक्ति में दिव्य प्रेम और एकत्व का भाव आता है और कभी-कभी भविष्य दृष्टि या टेलीपैथी जैसी क्षमताएं विकसित होती हैं। विज्ञान इसे एनहांस्ड परसेप्शन कहता है, यानी मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर के बीच बेहतर संवाद। इससे व्यक्ति सृजनात्मक, तर्कशील और संतुलित बन जाता है। अब प्रश्न है, इसे जागृत कैसे करें? योग में इसके लिए कई साधन बताए गए हैं। त्राटक साधना, एक बिंदु या दीपक की लौ पर नजर स्थिर रखना। ओम ध्यान, ओम का कंपन आज्ञा केंद्र को सक्रिय करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, बाएं दाएं नासिकाओं से श्वास संतुलन से इद्दद्धा पिंगला मिलन होता है। मौन साधना, जब आप बाहरी शोर से मुक्त होते हैं तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, भौहों के बीच नीले इंडिगो प्रकाश की कल्पना करना। ये सभी अभ्यास पाइनियल ग्लैंड को उत्तेजित करते हैं और धीरे-धीरे व्यक्ति हायर कॉन्शियसनेस की अवस्था में पहुंचता है। चेतना के स्तर पर परिवर्तन कैसे होता है? जब आज्ञा चक्र संतुलित होता है तो आपकी चेतना स्थिर और गहरी हो जाती है। आप में ईगो घटता है और साक्षी भाव बढ़ता है। लेकिन अगर यह चक्र असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति में भ्रम, अत्यधिक कल्पना या मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए गुरु परंपरा में हमेशा कहा गया है, ज्ञान से पहले संतुलन जरूरी है। योगी इस चक्र को जागृत करने से पहले मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा संतुलन पर ध्यान देते हैं ताकि ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है, मनुष्य की परसेप्शन यानी देखने, समझने और महसूस करने की क्षमता उसके फ्रंटल लोब और पाइनियल ग्लैंड पर निर्भर करती है। हार्वर्ड और MIT जैसे संस्थानों के शोध बताते हैं कि ध्यान और प्राणायाम से मस्तिष्क में ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ती है, जो ध्यान केंद्रित करने, भावनाओं को नियंत्रित करने और निर्णय क्षमता में मदद करती है। यानी आज्ञा चक्र का सक्रिय होना वास्तव में न्यूरोबायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, आज्ञा चक्र वह द्वार है जहां मनुष्य सीमित से असीमित की ओर बढ़ता है। विज्ञान कहता है, यह वह केंद्र है जहां कॉन्शियसनेस और ब्रेन फंक्शन एक दूसरे से संवाद करते हैं। दोनों ही दृष्टियां एक ही सत्य की ओर इशारा करती हैं कि मनुष्य के भीतर ही वह ब्रह्मांड छिपा है, जिसे देखने के लिए किसी बाहरी आंख की नहीं बल्कि तीसरी आंख की आवश्यकता है। आज्ञा चक्र को संतुलित रखने के उपाय क्या है? आइए जानते हैं। 1. नींद का संतुलन। पाइनियल ग्लैंड को सूरज की रोशनी और अंधेरे का तालमेल चाहिए। 2. प्रकृति से जुड़ना, खुला आसमान, पेड़ पौधे, यह चक्र को शांत करते हैं। 3. स्क्रीन टाइम कम करें। तेज रोशनी पीनियल ग्लैंड की प्राकृतिक लय को बाधित करती है। 4. ओम जप और ध्यान, दिन में 15 मिनट ओम का उच्चारण इस क्षेत्र को सक्रिय करता है। 5. नीला रंग पहनना या देखना, इंडिगो रंग की तरंगे इस ऊर्जा से मेल खाती हैं। तीसरी आंख खोलने का अर्थ देखना नहीं, समझना है। तीसरी आंख का अर्थ यह नहीं कि आप कोई चमत्कार देखेंगे। इसका अर्थ है आप जीवन को स्पष्टता से देखना शुरू कर देते हैं। आपकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ जाती है। आप अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बन जाते हैं और तब आप वही देख पाते हैं जो वास्तव में सत्य है। आज्ञा चक्र कोई रहस्यमय जादू नहीं,
यह हमारे भीतर की अंतर्ज्ञान शक्ति का द्वार है। इसे जगाने का अर्थ है अपने जीवन की दिशा को भीतर की बुद्धि से चलाना। अगर आप भी इस तीसरी आंख के रहस्य को महसूस करना चाहते हैं तो ध्यान की शुरुआत करें, ओम का जप करें और अपने भीतर झांकें, क्योंकि सच्ची दृष्टि आंखों से नहीं, चेतना से आती है। धन्यवाद। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।